ओम साई राम, जय साई राम आप सभी को। आशा करती हूँ कि बाबा की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे। तो मैं आज एक एक्सपीरियंस बाबा की और एक प्यारी बेटी की बोलने जा रही हूँ। ये एक्सपीरियंस है, मैं उनका नाम नहीं लूँगी क्योंकि मैंने उनसे परमिशन नहीं ली। तो बाबा की एक प्यारी बेटी है जो अभी सिंगापुर में रहती है, उनके बारे में मैं बोलना चाहूँगी। आप लोगों को शायद याद होगा कि मैंने किसी के लिए सच्चरित्र पढ़ा था, और सच्चरित्र में उसी जब वो उनके लिए कर रही थी नाम सप्ताह, तब सच्चरित्र में बाबा की मुझे दर्शन मिली थी। तो ये उन्हीं की एक एक्सपीरियंस है। मैं थोड़ा मैं लिख के रखी हूँ क्योंकि मुझे इतना याद नहीं रहता। तो उन्होंने इंग्लिश में भेजा है तो मैंने उसको हिंदी में कन्वर्ट करके आपको बोल रही हूँ, आप लोगों को, ताकि सभी को समझ में आ सके। मेरे ये वीडियो सबके लिए है, तो हिंदी सबको समझ में आती है, इसीलिए मैं लिख के रखती हूँ। कोई भी कुछ भी इंग्लिश में मुझे मिलता है तो मैं उसको कन्वर्ट करके आपके लिए रख देती हूँ ताकि आप सभी को समझ में आए। आप बिल्कुल मत सोचना मैं किसी को छोटा कर रही हूँ या कुछ। लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है, क्योंकि मैं बंगाली जानती हूँ, आप लोग नहीं जानते हो, तो लैंग्वेज में कुछ नहीं रखा है। बस इंसान अच्छा होना चाहिए, उसका सोच अच्छा होना चाहिए, उसका काम अच्छा होना चाहिए, बस मैं इसी में बिलीव करती हूँ। तो लास्ट ईयर अक्टूबर के महीने में वो बहुत ही ज़्यादा भयंकर हेल्थ इश्यूज से गुज़र रही थी। एंजाइटी थी, कुछ माइंड डिस्टर्बेंस थी, कुछ हेल्थ इशू थी, माइंड जो मेंटली वो इल थी, फिज़िकली वो इल थी, बहुत ही ज़्यादा भयंकर एक हेल्थ इशू से वो गुज़र रही थी। तो वो तो रात को बिल्कुल भी नहीं सो पाती थी। मतलब ऐसा कोई मेडिसिन नहीं था जो उनको रात को सुला सके। कोई भी ऐसा मतलब स्लीपिंग पिल्स भी वो लेते थे पर उनको नींद नहीं आती थी, वो जागे ही रहते थे। और जब भी वो पुरानी बातें याद करने की कोशिश करती थी, तो उनको जो है पैनिक अटैक आना चालू हो जाती थी। तो वो बहुत ही परेशानियों से गुज़र रही थी। तो उसी दौरान उन्होंने मेरी साथ जो है संपर्क की, कांटेक्ट की। तो मैंने उनको जो है साई सच्चरित्र पढ़ने की मैंने उनको गाइड की कि आप साई सच्चरित्र की पठन कीजिए, पढ़िए आप। और बाबा के सामने नहा के उदी लगा के फिर साई सच्चरित्र की पठन कीजिए। बाबा के सामने एक प्रदीप जला के अगर हो सके तो पठन कीजिए, आप देखना आप अच्छे हो जाओगे। तो मेरे दिल में जो आता है मैंने उनको बोल दी, जो मेरे दिल में तब आया था तब मैंने बोल दी उनको। तो ऐसे करके वो बहुत ही परेशान, वो एकदम जैसे मैंने बोला था वैसे ही वो साई सच्चरित्र की जो पठन है वो करना शुरू कर दी। फिर बाबा की टेम्पल भी जाने लगी, और बहुत सारे बच्चों को जो है पढ़ाई की जो चीज़ें मिलती है, जैसे कि एक्सरसाइज बुक, कुछ बुक्स, पेंसिल्स, पेन्स, इरेज़र, जो भी है बच्चे की जो स्टेशनरीज जिसको हम बोलते हैं, तो कुछ बच्चों में वो बांटे भी। तो ऐसे कामों में जुड़े रहते रहते साई सच्चरित्र की पठन करते करते धीरे धीरे सब कुछ जैसे वैनिश हो गया। कोई दवाई नहीं, कुछ नहीं, बस दुआ, बस बस बाबा से वो रोज़ दुआ मांगती थी कि बाबा मुझे अच्छे कर दो, बाबा मुझे अच्छा कर दो। बस बाबा जिस बच्चे के साथ होते हैं ना, उस बच्चों को कभी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, हमें जन्म मिली है तो परेशानियाँ मिलेंगी, चाहे वो मेंटली हो, फिज़िकली हो, चाहे वो फाइनेंशियली हो या कुछ भी हो, कोई भी तरह की परेशानियाँ जो हो हमें झेलनी पड़ेंगी। पर जिस बच्चों के ज़िंदगी में बाबा का साथ है, बाबा का प्यार है, बाबा का गाइडेंस है, बाबा का हाथ है सर पे, उस बच्चों को अपने परेशानियों के लिए कभी चिंता मतलब परेशान नहीं होना चाहिए।
तो छोटा सा प्यारा सा ये एक्सपीरियंस था उनकी जो उन्होंने शेयर किया, और मुझे खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से साझा की रूबरू। तो और भी और एक प्यारा सा एक साई की और एक प्यारी सी मीठी सी बेटी है, तो उनके बारे में भी मैं बोलना चाहूँगी, उनकी एक प्यारी सी एक्सपीरियंस के बारे में जो मेरे दिल को छू गया है, वो मैं अगले वीडियो में ज़रूर आपके साथ साझा करूँगी। ओम साई राम, जय साई राम।